खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर बनाने से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं राम कुमार फिर अगली वीडियो के साथ नौकरी योद्धा चैनल पर उपस्थित हूँ। जी हाँ, तो बिना समय गवाए चलते हैं आज के महत्वपूर्ण विषय पर। आज का महत्वपूर्ण विषय है एईडीओ के लिए मैथ्स की तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहले मैं एग्ज़ाम पैटर्न पे आपको फोकस करना चाहूँगा कि मैथ की जो बात है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में आप प्रश्नों की संख्या 100 होगी और इसमें ये नहीं बताया गया मैथ की संख्या, इसमें दोनों है, जिसमें मैं रीजनिंग और मैथ्स दोनों आते हैं जनरल एप्टीट्यूड में। तो मैं मान के चलता हूँ कि 50 क्वेश्चन जो होंगे, 50 प्रश्न मैथ्स के होंगे, 50 जो प्रश्न होंगे वो रीजनिंग के होंगे। तो इस आधार पे मैं ये बताना चाहूँगा कि सिलेबस के पैटर्न के मुताबिक आपकी तैयारी करनी है। आपको कैसे आपकी तैयारी होगी, इसके संदर्भ में मैं आज बात करूँगा कि तैयारी में मुख्य बिंदु क्या है जिस पे मुझे फोकस रहना है। आप एक झलक देख सकते हैं कि बीपीएससी सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न पे एवरेज, बोट एंड स्ट्रीम, कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट, एलसीएम, एचसीएफ, मिक्सचर, एलिगेशन, पार्टनरशिप, परसेंटेज, पाइप कंसिस्टेंस, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, ट्रिगोनोमेट्री, स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, हाइट एंड डिस्टेंस, अलजबरा। रह गई बात कि इन सारे सिलेबस को कवरेज करना है तो वो कौन सी किताब होगी जिससे मुझे स्टडी करना है। तो आप एक आर.एस. सरवाल की किताब फॉलो कर सकते हैं। मैं पिछले वीडियो में मैं इसकी जिक्र मैं किया था कि आपको किसी एक बुक का सिलेक्शन करना है, तो मैं बोलूँगा कि आप आर.एस. सरवाल का बुक एक लें और उससे सिलेबस के मुताबिक आपको रणनीति बनाना है। अब बात है कि मेरी जो रणनीति होगी मैथ्स की तैयारी कैसे करें, तो इसमें ऐसे क्या बिंदुवार है जिसमें मुझे फोकस करना है। तो सबसे पहले मैं बोलूँगा कि आप अपने माइंडसेट को, सही माइंडसेट अपनाना होगा। सही माइंडसेट का मतलब क्या, ये आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होगी कि 50 क्वेश्चन मैथ का होगा। मेरा बैकग्राउंड एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं है मैथ्स का, मैं साइंस का स्टूडेंट नहीं हूँ, तो ये मैटर नहीं करता है दोस्तों। आप चाहे मैथ का स्टूडेंट हो, आर्ट्स हो, चाहे कॉमर्स हो, आप ये जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट हैं। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आपके व्यवहारिक ज्ञान से संबंधित होता है। मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि अगर मेरी रणनीति के तहत आप जाएंगे तो टाइम फ्रेमवर्क के पहले ही आप सारे प्रश्न को कर डालेंगे। माइंडसेट के तहत अगर मैं बताना चाहूँगा कि माइंडसेट आपका क्या क्या होना चाहिए, तो माइंडसेट के तहत एक टाइम फैक्टर, बहुत बड़ी टाइम फैक्टर है आपके अंदर। ये वो आप सोच रहे होंगे कि पर क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट होगा, तो ये माइंडसेट सेट कर लेना है कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट के अंदर ही प्रत्येक क्वेश्चन को बनाना है। लेकिन अगर आप टाइम फैक्टर को प्रारंभ में रखेंगे तो आपको फ्रस्ट्रेशन होगा। तीसरे टाइम फैक्टर को मैं लास्ट में रखूँगा। पहले बेसिक चीज़ें हैं जिस पर मैं जिक्र करना चाहूँगा कि आपको मैथ की तैयारी करना है तो कैसे कैसे क्या करना है, और लास्ट में आप टाइम फैक्टर पे जाएंगे। सेकंड है कि सोर्स को लिमिट करें। एक क्लियर आपके पास होना चाहिए, कोई एक ही किताब होनी चाहिए। मैं बोलूँगा आर.एस. सरवाल को आप फॉलो करें, इनफ है। और आर.एस. सरवाल की किताब को फॉलो करें और चैप्टर वाइज सिलेबस के अनुसार आप प्लान करें। अब बात रहेगा कि सिलेबस के अनुसार प्लान क्या करना है। आर.एस. सरवाल की किताब है
एक चैप्टर में 100 मैथ्स भी है बहुत सारे चैप्टर में। तो ये आपके लिए चैलेंज होगा कि भाई 100 मैथ्स को बनाना पर डे, हर चैप्टर में 175 क्वेश्चन है, किसी में 50 क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे, जैसा चैप्टर है वैसा है जो क्वेश्चन है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको सारे क्वेश्चन को बनाना नहीं है, आपको क्वेश्चन का टाइप सिलेक्ट कर लेना है। एक ही तरह के क्वेश्चन दे रखे हैं, 20-25 क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, आप टाइप ऑफ क्वेश्चंस को बना डालें, कॉन्सेप्ट आप क्लियर कीजिए। और मैं तो बोलूँगा कि उस चैप्टर में जो PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी दे रखे हैं उसको ही आप बनाएं, उसको प्रैक्टिस करें। और क्वेश्चन आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, बहुत बड़ी मंत्र है। क्वेश्चन को टाइम फ्रेम वर्क के पहले सोल्व करने वाले जितने भी कॉम्पिटिटर्स होते हैं क्वेश्चन से आइडेंटिफाई होते हैं, वो उनको पता होता है किस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाना है। तो वो आपको एग्जामिनेशन हॉल से पहले ही बहुत सारी चीज़ें उनकी तैयार रहती है। तो आपको फर्स्ट डे से ही फोकस हो जाना है कि क्वेश्चन का आइडेंटिफिकेशन पर आप फोकस रहेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने का ये तरीका, इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने का ये तरीका। हाँ, कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए, अगर कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो मज़ा नहीं आएगा ना। तो आपके साथ कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन आइडेंटिफिकेशन आ जानी चाहिए और फोकस रहना है इन चीज़ों पे। और बात रह गई कि फार्मूला, तो हर मैथ्स में जो फार्मूला कुछ नहीं होता, आपका कॉन्सेप्ट पे आधारित होता है। तो फार्मूला आप अपने नोटबुक में धीरे धीरे अपने हिसाब से आप अपने अनुसार लिखें। ये नहीं कि फार्मूला के तो बहुत सारी किताबें आती हैं, आप क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं फार्मूला लिखने में। आप फार्मूला को आत्मसात करें, मैंने जिस चैप्टर को जिस दिन लगाना है उस दिन वो फार्मूला आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। उसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। ये मैथ्स नहीं है, एप्टीट्यूड टेस्ट है। एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब व्यवहारिक लाइफ में उन चीज़ों को आप यूज करते हैं, आपको पता नहीं है। एक मेरी माँ भी घर में होती है, या एक रिक्शा चलाने वाला भी होता है, वो भी परसेंटेज का यूज करता है, लेकिन परसेंटेज का तरीका अलग है समझने का, बोलने का। आप बोलते हो मैं 50% काम कर लिया, एक जो पढ़ा लिखा आदमी नहीं होता है वो बोलता है आधा काम कर लिया। तो ये समझने का नज़रिया है। तो व्यवहारिक लाइफ में जो भी एप्टीट्यूड टेस्ट से संबंधित वही है कि आपका IQ का टेस्ट लिया जा रहा है। तो आप फोकस रहें कॉन्सेप्ट पे, फार्मूला का नोटबुक बना ले, जिन फार्मूला का बार बार आप भूलते हैं उसका नोटबुक बनाएं। फिर आप रिवीजन को रिकॉल करें, रिवीजन बार बार करें और अपने अनुसार समय के अनुसार प्रैक्टिस में टाइमिंग फैक्टर को सेट करें। जैसे मैं लिखता हूँ कि 1 घंटे की टाइमिंग है, आप अपने अनुसार प्लान कर लें 30 से 60 मिनट्स। अगर आपका मैथ अच्छा हो और चाहे आप वीक हो या मैथ का बिगिनर हो, तो आप अकॉर्डिंगली अपना टाइम फैक्टर को सेट करें। ये मेरा टाइम बॉन्डिंग इसमें आपके लिए नहीं है, आपका अपना प्लान होगा। हाँ, एग्ज़ाम का ड्यूरेशन का एक टाइमिंग फिक्स है, अकॉर्डिंगली आप भी अपना प्लान वैसे ही करें। और लास्ट में बताना चाहूँगा कि एक सबसे बड़ी मंत्र है वो क्यूमुलेटिव रिवीजन। क्यूमुलेटिव रिवीजन का मतलब क्या है कि आज से मैंने आपने फर्स्ट स्टेप में पहला चैप्टर जो किया, वो पहला चैप्टर करने के साथ ही उसके साथ जो अगले दिन करेंगे तो फर्स्ट डे और सेकेंड डे दोनों का रिवीजन करना है। और फर्स्ट डे का टोटल क्वेश्चन का आइडेंटिफिकेशन करने के बाद लास्ट में टाइम बॉन्डिंग के अनुसार टेस्ट आप लगाएं उसी क्वेश्चन को। और पेन और पेपर को कम चलाएं लास्ट में। शुरू में ठीक है पेन पेपर ज़्यादा चल रहा है, लास्ट में आप माइंड से ज़्यादा कैलकुलेशन करें। जहाँ तक कर पाएँ ठीक है, नहीं कर पा रहे वहाँ पे पेपर का सहारा लें।
तो दोस्तों, और सबसे बड़ी बात है कि जब आप सिलेबस की ओर जाएंगे तो इस सिलेबस में मैं आपको एक सिलेबस वाइज, आप चैप्टर वाइज चैप्टर जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो उस प्रैक्टिस में कुछ रहस्य छुपा है जो आपको जानना है। जैसे मैं कहूँगा कि अगर आपके सामने एवरेज चैप्टर को, आपको एवरेज चैप्टर फर्स्ट डे से आपको प्रैक्टिस करना है, तो एवरेज चैप्टर का लिंकअप नंबर सिस्टम से है। आप नंबर सिस्टम को पहले कॉन्सेप्ट करें तब एवरेज चैप्टर पे जाएं। आपका सिलेबस में देखेंगे कहीं नंबर सिस्टम नहीं दे रखा है, बट अगर आप एवरेज चैप्टर पे जाएं तो उसका लिंक नंबर सिस्टम से है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताना चाहूँगा कि अगर एवरेज में बोलेगा कि लगातार 20 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आप सम संख्या के बारे में नहीं जानेंगे तो औसत कैसे निकाल पाएंगे। तो इस तरह से आपको चैप्टर का लिंकअप करके स्मार्ट स्टडी करना है। स्मार्ट स्टडी पे फोकस रहें, कॉन्सेप्ट क्लियर करें, स्मार्ट स्टडी पे फोकस रहें और एवरेज का बेसिक कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ में समझें कि एवरेज का मतलब रियल होता क्या है। अब बात रह गई कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे और मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप परसेंटेज चैप्टर को बनाना चाह रहे हैं तो परसेंटेज चैप्टर का रेशियो से कंसर्न है। आप रेशियो और परसेंटेज चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट को पहले आप क्लियर कर लें। पहले रेशियो और परसेंटेज का चार्ट को आप याद कर लें ताकि आपको एग्जामिनेशन हॉल में कैलकुलेशन कम से कम करना पड़े। आप चाहेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस को मैं पहले पढ़ लूँ, उसके बाद चैप्टर परसेंटेज को लगाऊं, तो आपका बेहतर कॉन्सेप्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस कहीं ना कहीं परसेंटेज से जुड़ा हुआ चैप्टर है। तो इस तरह से आप सिलेबस में जितनी भी चीज़ें हैं उसको कंसर्न लिंकअप कीजिए कि किससे किससे किसका लिंकअप है। आपका सिलेबस बहुत ही सीमित है, अब कम समय में कवरेज हो जाएगा, जो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा चैप्टर वाइज चैप्टर को कैसे सोल्व करना है और क्या क्या मेथड अप्लाई करना है, ताकि कॉपी कलम का कम से कम यूज करें, माइंड से कैलकुलेशन कर पाएँ। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि मैथ्स की तैयारी कैसे करें। दोस्तों, आपसे नम्र निवेदन है कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और हाँ, सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। मेरा आप अगर वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं तो इससे मेरा मनोबल बढ़ता है। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ कि 30 मिनट में 50 क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाए।